Hello. So now our first question is, suppose A1, A2 up to A30 are 30 sets. These are 30 sets, each having 5 elements. जो आपके 30 सेट है, हर एक सेट में 5 एलिमेंट है. And B1, B2, Bn are n sets, each with 3 elements. ये जो B1, B2, Bn टोटल n सेट है, वो हर एक में 3 एलिमेंट है. यूनियन i इक्वल टू 1 to 30 ai, इसका मतलब आपके जो a1 a2 a30 जो सभी सेट है उनका यूनियन इज सेम एज यूनियन ऑफ b1 b2 अप टू bn. ये जो b1 b2 bn है सबका यूनियन एंड a1 a2 a30 ये दोनों का यूनियन सेम है और इनको बोला गया है s. बराबर, ये दोनों का यूनियन इक्वल है और वो s है. each element of s belongs to exactly 10 of AIs. मीन्स S में जो आप एक एलिमेंट लेंगे वो एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 AIs में है. मान लो कि आपका एलिमेंट X है, तो वो X है, वो जो 30 सेट है A1 A2 A30, वो 30 में से कोई एग्जैक्टली 10 सेट में हो सकता है. वो A1 A2 A3 A10 में हो सकता है वो A21 से लेके A30, कोई भी 10. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कंज्यूगेटिव होना चाहिए, बराबर, कोई भी 10 एग्जैक्टली सेट में है. सिमिलरली और एक कंडीशन दिया गया है, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस. जो आप एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, ईच एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे एस का, तो वो एग्जैक्टली 9 बीजेस मतलब B1 B2 Bn सेट है, उसमें से एग्जैक्टली 9 सेट्स में आपका हर एक एलिमेंट है, एस का हर एक एलिमेंट. तो क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, मतलब ये B1 B2 Bn है वो टोटल कितने सेट है. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि S इज यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 to 30 AI. बराबर, फिर बीजे के फॉर्म में बात करेंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S फाइंड कर लेते हैं. अब यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है, सबसे पहले ऐसा सेंटेंस दिया गया है कि आर 30 सेट्स each having 5 elements. मीन्स A1 A2 A30 ये जितने भी सेट्स है वो सब में 5 एलिमेंट है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना होगा, अगर हम AI की लैंग्वेज में बात करें तो हर एक सेट में 5 एलिमेंट है और ऐसे टोटल कितने सेट है 30. सो 5 इंटू 30. बट इसके बाद एक और सेंटेंस दिया गया है, each element of S belongs to exactly 10 of AIs. मीन्स यहाँ पर जो आपने 5 इंटू 30 लिखा, इसका मतलब क्या है कि हम डिफरेंट एलिमेंट समझ रहे हैं. फर्स्ट सेट में अगर 1 to 5 है तो सेकेंड सेट में अदर देन 1 to 5, इस हिसाब से हमने 5 इंटू 30 लिखा. बट एक एलिमेंट, सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं. यहाँ पर आपको ऐसा दिया गया है कि जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे वो एग्जैक्टली 10 सेट में होगा. तो आपने वो एलिमेंट 10 टाइम्स लिख दिया. एक्चुअली उसको एक ही बार लिखना चाहिए, बट आपने वो एलिमेंट कितनी बार लिख दिया, 10 बार लिख दिया. बट सेट में तो हम जब नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं तो वन एलिमेंट वन टाइम ही काउंट करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट एक्चुअली 10 टाइम्स लिख दिया. एक ही एलिमेंट 10 AIs में है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 10 से. बराबर, बिकॉज एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, वन एलिमेंट इज इन एग्जैक्टली 10. तो सेट में एक एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं. जब हमने 5 इंटू 30 लिखा तो वो एक ही एलिमेंट हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 10 बार, क्योंकि वो हो सकता है A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10, वो सभी सेट में है.
तो आप जब 5 into 30 लिख रहे थे, इसका मतलब आपने वो एलिमेंट 10 बार काउंट किया। एक्चुअली सेट में एक एलिमेंट एक ही बार काउंट करते हैं। जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, सो वी डिवाइड बाय 10, बराबर। एंड सिमिलरली एक और चीज आपको दी गई है जो बी के फॉर्म में, तो S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n sets and the sets are b1 b2 bn। तो अगर ये जो सेट है इनकी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, अब वापस जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो ऐसा है कि n sets each with 3 elements, मीन्स हर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि एक सेट में 3 एलिमेंट है तो टोटल n सेट है, तो टोटल n सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो 3 इंटू n। फर्स्ट सेट में 3, सेकंड सेट में 3, थर्ड सेट में 3, तो 3 3 3 3 हाउ मेनी टाइम्स आएगा, n टाइम्स, सो वी राइट 3 इंटू n। बट हियर वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहाँ पर एक और चीज दिया गया है कि अगर आप कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं S का, तो वो एलिमेंट एग्जैक्टली 9 बीजेज में है, मींस B1 B2 Bn ऐसे 9 जो सेट है उसमें आपका एक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इज इन 9 सेट्स। सो हियर आल्सो वी हैव टू डिवाइड बाय 9 बिकॉज एक एलिमेंट हम एक ही बार काउंट करते हैं। बट ये जो हमने 3 इंटू एन लिखा उसमें तो हमने हर एक एलिमेंट को डिफरेंट समझ के लिख दिया कि भाई 3n एलिमेंट्स होंगे। बट बाद में पता चला कि भाई हमने तो एक एक एलिमेंट 9 बार लिख दिया है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 9। अब ये दोनों किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो अगर हम इनको कंपेयर कर लेते हैं तो 5 इंटू 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 इंटू n अपॉन 9, बिकॉज ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 0, बराबर, ये 0 कट हो गया, यहाँ पर से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 5 इंटू 3, बराबर 5 इंटू 3, और ये जो 3 है वो भी क्रॉस में ले जाएंगे, तो 5 इंटू 3 is equal to n, so it is 5 9s are 45, so this one is your correct answer, option C is correct। okay, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। now next question is in a class of 60% passed, then physics examination and 58% is passed in mathematics, at least what percentage, मतलब मिनिमम कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास बोथ their physics and mathematics exam। okay, यहाँ पर I think this one is there, I can't see properly। okay, तो मुझे ये exactly दिख नहीं रहा है कि ये वर्ड क्या है। तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स एग्जामिनेशन में 60% स्टूडेंट पास हुए हैं, मैथमेटिक्स एग्जाम है उसमें 58% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन है बोथ, जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो दोनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए हैं, बराबर। तो हम थोड़ा सपोज कर लेते हैं सेट के लिए सिंबल, तो लिख देते हैं ए इज नंबर of students passed in, या तो ए के लिए हम सेट लिख देते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स एग्जाम, एंड सेट बी लिख देते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एग्जाम, मैथ्स एग्जाम।
अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम परसेंटेज में ही लिखते रहते हैं, बिकॉज ये एमसीक्यू है तो डायरेक्टली परसेंटेज में लिखते हैं, बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो x परसेंटेज होंगे। सपोज टोटल स्टूडेंट x है तो हम 60% ऑफ x लिखेंगे, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली परसेंटेज में ही आंसर निकाल देंगे, तो उससे भी ये आंसर हो जाएगा। तो n ऑफ ए 60% ऑफ वन नंबर x, बराबर, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास नहीं है टोटल, तो हम सिर्फ 60% लिख के क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मीन्स स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एग्जाम, तो वो दिया गया है 58। ओके, क्वेश्चन इज at least what percentage student passed both physics and mathematics, means we want n of a intersection b, ये मिनिमम कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं और वो है n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला होता है na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, बराबर। तो n ऑफ a, जैसे मैंने बोला कि मैं परसेंटेज में ही लिख रहा हूँ इसको, तो 60% प्लस nb 58% माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमें नहीं पता है। अब ये दोनों का टोटल हो जाएगा 118% माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, बराबर। बट अब देख सकते हैं हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी भी नहीं पता है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी नहीं पता है, बट एक चीज हम जानते हैं, ए यूनियन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बराबर। वो यूनिवर्सल सेट का तो ऑलवेज सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल। अब यहाँ पर हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एन ऑफ यू में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम, 100%, बराबर। तो आपका जो एन ऑफ ए यूनियन बी है वो 100% से तो लेस होगा। अब एन ऑफ ए यूनियन बी की हम वैल्यू लेके आ चुके हैं यहाँ पर 118% माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, this one is less than equal to 100%, and so 118% minus 100% is less than equal to n of a intersection b. So this one is 18% is less than or equal to n of a intersection b. तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे, एटलीस्ट 18%, बराबर। यहाँ पर मैंने परसेंटेज में ही इसको रखा है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई हम एन ऑफ यू, क्योंकि परसेंटेज है तो आप एन ऑफ यू 100 एक्सेप्ट कर लो, तो एन ए 60 एंड एन बी 58 हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने इनको ऐसे ही परसेंटेज में रख के फिनिश किया है, बराबर। तो 18% या उससे ज्यादा, तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is a set containing 4n minus 3n minus 1 where n belongs to capital N, and this one is I think y, yes it is y, is equal to set containing, शायद 9 है, 9 times n minus 1 where n belongs to n। आपको प्रूव करना है x इज सबसेट ऑफ y। अब ये जो क्वेश्चन है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसका एक्सपांशन करके हम कर सकते हैं, बट राइट नाउ हमें बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं पता है, तो हम इस
आपके नंबर ऑफ मतलब n बिलोंग्स टू n दिया गया है तो हम थोड़े बहुत एलिमेंट फाइंड कर लेंगे और फिर अगर x के सभी एलिमेंट y में हो जाएंगे तो हम बोलेंगे यस इट इज सबसेट ऑफ y, बराबर। तो हम सेकेंड थिंग है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, बट राइट नाउ हम ये जो सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। तो सबसे पहले n बिलोंग्स टू n दिया गया है और आपको जो फॉर्मूला दिया गया है एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट प्रॉपर्टी फॉर्म में है वो है 4:n माइनस 3n माइनस 1। तो n का वैल्यू अगर आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 4:1 दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 4 जो आपको 0 देगा। इसके बाद अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो n का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, बराबर। अगर हम n का वैल्यू 3 लेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 4 जा सॉरी 3 लिया है हमने तो 3 3 जा 9 माइनस 1। अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4:4 वो 256 हो जाएगा माइनस 3 4 जा 12 माइनस 1, बराबर। ये हमने थोड़े बहुत एलिमेंट फाइंड किए हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट तो हमारा आया है 0। नाउ 16 माइनस 6 10 माइनस 1 वो हो गया है 9। देन 64 माइनस 10 तो 64 माइनस 10 वो हो जाएगा 54। देन 256 माइनस 13, बराबर। 256 माइनस 13 तो ये हो जाएगा 3। देन 5 माइनस 1 वो हो जाएगा 4 और ये 2 तो 243 एंड सो ऑन। ये हमारे लिए सेट एक्स है। सेट वाई जिसमें आपको दिया गया है 9 टाइम्स n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू n। तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 9 1 माइनस 1 0। इसके बाद हो जाएगा 9 2 माइनस 1, देन 9 3 minus 1, then 9 4 minus 1, 9 5 minus 1, 9 6 minus 1, 9 7 minus 1 and so on. So first one is 0, next one is 9, then 9 into 2 18, मतलब अब ये 9 के मल्टीपल आएंगे। 9 3s are 27, then 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 into 6 that is 54 and continuous। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सभी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स जो है 9 से डिविजिबल है, या तो अगर आप 0 को छोड़ते हैं तो ये सभी 9 के नेचुरल मल्टीपल है, बराबर। 9 के टेबल के नंबर है। और आपके सेट एक्स में जो भी एलिमेंट है 0 यस इट इज मेंबर 9, क्योंकि ये जो सेट एक्स में है वो भी 9 के मल्टीपल ही है, बट हर एक मल्टीपल नहीं है, बीच में एक गैप है। बट ये जो एक्स सेट एक्स के एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेट वाई में भी आपको दिखेंगे एंड सो वी कैन से एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। ओके, इसका बाइनोमियल थ्योरम का जो मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तब ये क्वेश्चन वापस ट्राई करेंगे। नाउ नंबर 15 एंड नंबर 15 में आपको दिया गया है ए एन इज इक्वल टू सेट containing ax where x belongs to n. Describe the set 3n intersection 7n। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 3n मीन्स ए की प्लेस पर आपको 3 दिया गया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए की प्लेस पर 3, तो 3x where x belongs to n। तो जब आप x belongs to n लिखेंगे और x की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे 1 से, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा 3 into 1, then 3 into 2 6, then 3 into 3 9,
then 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, 3 into 7 21, 24 एंड कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही आपको एक और सेट दिया गया है 7n, तो हम एक ही प्लेस पर 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7x, x बिलोंग्स टू n, मीन्स यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 7 के मल्टीपल आ जाएंगे, 7 then 7 2s are 14, then 7 3s are 21, then 7 4s are 28 and so on। अब ये दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो 3n इंटरसेक्शन 7n। तो जो फर्स्ट सेट है इसमें आपको क्या मिला है, इसमें है मल्टीपल ऑफ 3, और ये जो सेट है इसमें आपको क्या मिला है, तो मल्टीपल ऑफ 7। अब आपको इंटरसेक्शन चाहिए, मींस मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 बोथ, ऐसे नंबर्स जो 3 के भी मल्टीपल हैं एंड 7 के भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहला कॉमन एलिमेंट दिख रहा है 21, ओके, क्यों, बिकॉज 3 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम, बराबर। 3 एंड 7 ऐसे नंबर है जिनका HCF 1 है, तो ये दोनों का HCF 1 है, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 7, 3 एंड 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या होगा, सबसे पहला नंबर हो जाएगा 21, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 42 एंड सो ऑन, बराबर, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 7, आपका 3 आपको जो बोला गया है वो इंटरसेक्शन है, मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 बोथ, दैट इज मल्टीपल ऑफ 21। ये दोनों का जो LCM है वो जो नंबर है उसके मल्टीपल आ जाएंगे, बराबर। 21 है क्योंकि ये दोनों का HCF 1 है, तो LCM हो जाएगा 3 एंड 7 का 21। तो ये आपको जो दिख रहा है वो है कुछ 21x, where x belongs to n, और इसी को हम लिख सकते हैं 21n, multiple of 3 numbers which are multiple of 3 as well as multiple of 7। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 3 के भी मल्टीपल है साथ में 7 के भी मल्टीपल है, तो 3 एंड 7 दोनों के मल्टीपल चाहिए। ये जो दो नंबर है वो रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है, इनको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। तो 3 एंड 7 दो ऐसे नंबर है जिन जो रिलेटिवली प्राइम है, वो दोनों के बीच में कॉमन 1 है सिर्फ। तो जब आपको 3 का भी मल्टीपल चाहिए और 7 का भी मल्टीपल चाहिए, ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है, तो वो दोनों का LCM फाइंड करना पड़ेगा आपको, वही आपका मल्टीपल होगा दोनों का नंबर का। तो इसलिए हमने LCM ऑफ 3 एंड 7 फाइंड किया जो कि 21 था, और जो आपको नंबर मिलेंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 3 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होंगे, या तो 3 एंड 7 के मल्टीपल होंगे, ओके। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A and B are two sets having 3 and 5 elements respectively and having 2 elements in common, then the number of elements in Cartesian product of A and B। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये पुरानी बुक में से मैंने पिक्चर लिया है, दैट्स व्हाई हियर आंसर आपको दिख रहा है सी। तो इन A and B हैविंग 3 and 5 एलिमेंट्स, तो A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में
5 एलिमेंट्स हैं एंड हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, ये दोनों के बीच में 2 एलिमेंट कॉमन है। ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो हमको तो चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो हमने ये फॉर्मूला देखी थी कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज सेम एज एन ए इंटू एन बी, बराबर। अगर आपके दो एलिमेंट कॉमन है तो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में 1 2 एंड 2 1 ये दोनों डिफरेंट चीज है, बराबर, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट से ये फॉर्मूला को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, दैट इज 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, बराबर। क्योंकि आप जानते हैं जब हमने एन ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए लिखा था, तो यहाँ पर तो ये दोनों सेट ही एग्जैक्टली सेम थे, फिर भी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, बराबर। तो इसमें कॉमन एलिमेंट से फॉर्मूला को कोई इफेक्ट नहीं होता। सो आपका आंसर हो जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स। ओके, दो फाइनाइट सेट है, एक को मान लेते हैं सेट ए, उसमें m एलिमेंट्स है, एंड अनदर मतलब जो सेकेंड सेट है उसमें n एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ओके, एक के टोटल सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट of A is means equal to 56 more than 56 more than total number of subsets of second set, number of subsets of B, बराबर। ये जो आपको सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग लिखा। तो क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब a में m एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कितना होगा, 2/m। सेट बी में n एलिमेंट्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 2/n, और ये है +56। अब यहाँ से 2/m माइनस 2/n इज इक्वल टू 56। 2/m माइनस 2/n है, और यहाँ पर हमें 56 दिया गया है जो कि एक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2/m माइनस 2/n है, यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं 2/n। अगर आप 2/n कॉमन निकाल देंगे, अब कॉमन निकाला मीन्स आप ऐसा समझो कि हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड एवरीवन बाय 2/n। ठीक, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आउटसाइड में हमने 2/n लिखा मल्टीप्लिकेशन में, और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर लिया, इक्वल टू 56 है। चलो 56 को अभी एज इट इज कैरी करते हैं। अब लेफ्ट साइड में हो गया है 2/n इंटू ब्रैकेट में बेस सेम है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2/m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू। अब ये 2/n है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है वो क्या होगा, इवन होगा, बराबर। 2 के पावर में आप जब लेंगे n, और ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट तो नहीं होगा क्योंकि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 2/n इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है, फिर 2/m माइनस n, तो 2/m माइनस n ये भी एक इवन नंबर होगा, उसमें से अगर आप 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑड नंबर होगा। सो 2/n जो है वो इवन नंबर है, एंड ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो इवन में से 1 माइनस किया, इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो 56 को हम ट्राई करते हैं इवन एंड ऑड के फैक्टर के फॉर्म में लिखे, जिसमें हम मैक्सिमम इवन निकालने का ट्राई करेंगे। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 56 को लिख सकते हैं 8 into 7,
अब ये 8 है, अगर आप इसको 2 के पावर में लिखेंगे तो ये 2⁻³ है और इंटू 7। तो देखो ये जो नंबर है वो इवन है और ये जो नंबर है वो ऑड है। तो अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2n इज इक्वल टू 2⁻³ दैट इज n इक्वल टू 3। तो n का वैल्यू आपको 3 मिल चुका है। अब सेकेंड जो ऑड का पार्ट है उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो 2⁻m-n-1 is equal to 7. So therefore 2⁻m minus n का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है 3 is equal to 7 plus 1 वो 8 हो जाएगा। वापस 8 मतलब क्या होता है 2⁻³ तो अगर आप वापस पावर कंपेयर करेंगे तो m-3 इक्वल टू 3 होगा एंड m-3 इक्वल टू 3 यहाँ से मिल जाएगा m का वैल्यू 6। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 3 ये आपका आंसर था। ओके